कैसे हैं आप सभी। तो आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। दोस्तों करंट अफेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है दोस्तों, लोक गायिका और पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों लोक गायिका जो माधुरी बर्थवाल हैं ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों गगन नारंग ने जो है लंदन 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 कब पेश किया गया था। तो दोस्तों ये जो है 30 नवंबर 2021 को पेश किया गया था। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी 2021 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी दर अधिकतम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो है महिला कार्यबल की भागीदारी दर जो है सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था। दोस्तों जो विमेन प्रीमियर लीग थी 2023 में, इसका जो उद्घाटन मैच था ये मुंबई में खेला गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किन संगीतकारों की जोड़ी को सम्मानित किया गया था। दोस्तों वर्ष 2020 में जो है आनंद और मिलिंद, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आनंद और मिलिंद की जोड़ी को जो है पुरस्कृत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी के। अगला प्रश्न है, मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सन 2023 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है। दोस्तों भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो लंबाई है 2019-20 के अनुसार 67,956 किलोमीटर है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, 2002 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक कौन थे। तो दोस्तों सबसे कम उम्र के जो पद्म भूषण प्राप्त वाद्य यंत्र वादक थे ये उस्ताद जाकिर हुसैन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से धारा में निर्वाह भत्ता से संबंधित है। धारा 5, 6, 7 या 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा धारा 5। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में भारत के 28वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था।
तो दोस्तों 28वें नियंत्रक और मालिका परीक्षक के रूप में जो है SS दुबे को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, संसद ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और बदलने के लिए समुद्री सहायता से नेविगेशन विधेयक 2021 पारित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? दोस्तों FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर जो है ओली था। ऑप्शन नंबर 3 राइट करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, मार्च 2023 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों मार्च 2023 के अनुसार जो है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, CSO ने सकल मूल्य वर्धित की अवधारणा को डैश में अपनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जनवरी 2015 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों इसमें जो है भारत ने 7 पदक जीते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन शुरू किया? तो दोस्तों तमिलनाडु जो है प्रथम राज्य था जिसने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2020 और 21 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इसके अनुसार जो है प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है अंगूर के उत्पादन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो दोस्तों आपको याद भी होगा जो तोकते था ये जो है 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, के शैलेजा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।